भागेगी वो परछाइयां तुझे लेकर ही जाएंगी। प्राची, जब तक तुम हमें बताओगी नहीं कि क्या हुआ है, तब तक हम चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जब तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे तो मैं कैसी आवाज है? आंटी, पार्टी में ना जाने कहां से जोकर जैसा आदमी आ गया और ना जाने कौन सी भाषा में वो अजीब सा गाना गाने लगा। फिर अंकल, हम सब तो उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर प्राची कह रही है कि उस आदमी के साथ साथ और भी कई आवाजें गा रही थी। क्या? फिर से वही आवाज है? हाँ, वही आवाजें थी वहां पर हमने क्यों नहीं सुनी वो आवाजें प्राची? राजीव, मेरा विश्वास करो, वो है, वो आवाजें हैं। अगर तुम्हें सुनाई नहीं थी तो मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ऐसी कोई आवाजें नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वहम। डैडी, वो आवाजें हैं, वो आती है, सुनाई देती है मुझे। पर सिर्फ तुम्हें ही क्यों आवाजें सुनाई देती हैं प्राची? पार्टी में और लोग भी तो थे, उन्हें कुछ क्यों नहीं सुनाई दिया? आवाज के साथ साथ परछाइयां भी थी, तरह तरह की परछाइयां। किन परछाइयों की बात कर रही है तू? जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। राजीव, तुमने देखी है वो परछाइयां? नहीं आंटी। बेटा, अब तुम ही समझाओ इसे, हम तो इसे कई बार कह चुके हैं कि कोई आवाजें नहीं है। सब है डैडी, सब है, आवाजें भी है, परछाइयां भी है। जब से वो मनूस गाना सुना है तब से है, उस गाने के साथ में ही आती है। किस गाने की बात कर रही हो तुम? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गाना नहीं था, कुछ भी तो नहीं। वो वही गाना जो वो जोकर गा रहा था। क्या? कौन सा गाना गा रहा था वो? कुछ समझ नहीं आया आंटी, न जाने कौन सा गाना गा रहा था, पर प्राची, तुम्हारे सामने आके क्या बोला था वो? कब तक भागेगी वो परछाइयां तुझे लेकर ही जाएंगी। नहीं, कुछ नहीं। गाने के बारे में बोला था क्या? नहीं, मुझे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, मेरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है, मैं चलती हूँ। राजीव, तुम छोड़ दो। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तो प्राची, कौन से मनोज गाने की बात कर रही है दीदी? पता नहीं, पर इसकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई तो भयानक चीज है जो उसके दिमाग में चल रही है। तेरे ख्यालों में उलझ गई, कहाँ कहाँ से गुजर गई, तन्हा तन्हा जिंदगी, शाम सी जैसे ढल गई, तेरे ख्यालों में उलझ गई। सर, कहाँ से गुजर। सर, वो प्राची जी का फोन आया था, वो बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है सर। वेरी गुड, वो आने वाली है। मैं भी रेडी हूँ सर। सर, आपका म्यूजिक तैयार है सर? क्या बात करते हो तुम? अरे 3 रिहर्सल कर चुके, तन्हा तन्हा जिंदगी, शाम सी जैसे ढल 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 गई। मगर सर, पिछले हफ्ते जो प्राची जी ने गाना रिकॉर्ड किया था ना सर, उसका जवाब नहीं है सर। ओह, वो संगीत।
अरे वो संगीत सुन के दुनिया पागल हो जाएगी। वाह, अरे प्राची खुद ऐसा संगीत बना सकती है, मैं तो देख के हैरान हूँ। ब्रिलियंट, सच ए मेलोडियस म्यूजिक। मगर उसे खुद वो गाना पसंद क्यों नहीं आ रहा है? यही समझ नहीं आता, अरे यही तो समझ नहीं आता कि वो उस गाने को फेंकना क्यों चाहती है। मैं इतने सालों से म्यूजिक बना रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आवाजों के ऊपर कोई गाना बनता हुआ मैंने आज तक नहीं सुना। सारेगामा जी, नमस्ते। अच्छी जी, हाउ आर यू? वेरी फाइन, थैंक यू। ये लीजिए आपका संगीत, मैंने इसे और भी पॉलिश कर दिया है। तेरे ख्यालों में उलझ गई, कहाँ कहाँ से गुजर गई तन्हा। प्राची जी, हम लोग अभी आपके पिछले हफ्ते वाले गाने के बारे में ही बात कर रहे थे। उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप फिर उसी गाने के बारे में बात कर रहे हैं? वो एकदम बेकार गाना है, एकदम बेकार। पर प्राची, मैंने ऐसा गाना तो आज तक सुना नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे उस गाने के बारे में कोई बात नहीं करनी, समझे आप? चलिए अब ये गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक बात बोलूं सारेगामा जी? बोलो बंधु। अब रिकॉर्डिंग से पहले कुछ मीठी मीठी बातें हो जाए तो शायद संगीत भी मीठा हो जाए। आपके इस गाने में दम नहीं है। ये तुम दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो यार। मैं सच कह रहा हूँ, ये गाना पिट जाएगा। प्राची से वो गाना फिर से रिकॉर्ड करवा लो। अरे वो यही वाला मार्केट में आते से हिट हो जाएगा और तुम्हारी भी निकल पड़ेगी। मगर वो तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। एक बार उसे सुना दो, सुन के खुश हो जाएगी। मगर उसने तो कहा था गाने वाली सीडी खत्म कर दो। वो सीडी तो मैंने छुपा के रखी है। अरे इतने अच्छे संगीत को कैसे बर्बाद कर सकता था मैं? हाँ ठीक है, बजाओ। दीदी, दीदी, दीदी आप ठीक तो हैं? ये सब मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? प्राची, यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। तुम स्टूडियो ही गई थी ना? फिर वहां पर ऐसा हुआ क्या कि सब? स्टूडियो? हाँ दीदी, आप तो स्टूडियो गई थी ना गाना रिकॉर्ड करने के लिए। फिर ये सब कैसे हो गया? वो स्टूडियो में तो और भी लोग थे ना, वो सब कहाँ है? वो सब के सब मारे गए। क्या? उनमें से कोई भी नहीं बचा।
बड़ी दर्दनाक मौत हुई है उन सबकी। मैंने कहा था ना आप लोगों से, वो आवाज है, वो परछाइयां, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ही सबको मारा है। वो मुझे भी मार देगी, वो मार देगी मुझे। अरे फिर से वही परछाइयां। कैसी आवाज है, कैसी परछाइयां? ये तो क्या कह रही है? देख लेना माँ, माँ वो परछाइयां, वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। एक मिनट, आप थोड़ा आराम कीजिए। आप प्लीज सो जाइए। माँ, वो परछाइयां मेरी जान लेकर रहेंगी। ये सब भी उन्होंने ही किया है। आप प्लीज सो जाइए। मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं सोना है। मैंने कहा ना आपसे, वो परछाइयां, वो आवाजें मुझे सोने भी नहीं देंगी। वो मुझे नहीं छोड़ेंगी माँ। राजीव, प्लीज। राजीव बेटा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आंटी आप जो भी कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार। बेटा, इस वक्त प्राची को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आंटी मैं प्राची के लिए जान भी दे सकता हूँ। बस बेटा, तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहते थे। बेटा ठीक है, पैर छू। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। जिस दिन का हर बाप को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, आखिर आपकी जिंदगी में भी वो दिन आ ही गया। आपकी बेटी की शादी हो गई। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजीव एक बहुत ही सुशील लड़का है। प्राची का पूरा ख्याल रखेगा। विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, एक रस्म तो रह गई। चलो चलो जल्दी पूरा कर लेते हैं। एक और रस्म। ओह नो, ओह नो, क्यों दीदी? मन में तो लड्डू फूट रहे और ऊपर ऊपर से नो नो। अच्छा अच्छा ठीक है, जो भी रस्म है आप जल्दी पूरा कर लेते हैं। जीजा जी, आपकी जरूरत नहीं है, आप बाहर ही रुकिए। अरे पर मैं बाहर क्यों रहूं? जीजा जी, अंदर लड़की नहीं अलाउड है, इसलिए आप बाहर जाए। जाओ। पर मैं तो दूल्हा हूँ। फिर भी जाओ। दूल्हे की इतनी बेइज्जती है। डूब मार। तुम लोग थोड़ा सा बंद करो। अरे कोई जनरेटर चलाओ। अचानक से लाइट कैसे चलेगी? अंकल बहुत सारी लाइट्स ऑन थी ना, तो शायद लोड पड़ गया होगा। अभी पूरा काला तो तेरी तरफ है। डायलॉग मारा। ले, मैं इतनी सारी कैंडल ले आई कि अब लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अब आखिरी पूजा भी कर लेते हैं। हाँ?
चलो अब ये भी हो गया। हाँ अब हम दीदी को अकेला छोड़ देते हैं। अरे जीजा जी को भेज देते हैं। चलो 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 आई। घबरा मत, वो आ रहा है। शहनाई क्यों बंद कर दी? शादी तो हो चुकी है साहब। उससे क्या होता है? तुम लोग अपना काम करो। शहनाई बजाने आए हो, शहनाई बजाओ। ये सब क्या है? कैसे हुआ ये सब? परछाइयाँ? पर यहाँ पर कैसे आ गई परछाइयाँ? मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, यू ऑल एंजॉय और मैं बाकी लोगों से नीचे मिलके आता हूँ। सारे लोग वेट कर रहे हैं। वैसे राजीव, तू हमारी चिंता छोड़, हम तो मस्त हैं, तू अपनी सोच। एनीवे मैन, चीयर्स। कम बाकी लोगों से मिलते हैं। लेकिन हम सनी से तो मिले ही नहीं। अरे बाकी लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं, हम बाद में मिलेंगे। कम। हे हाय विनीत, हाय राजीव। हाउ आर यू? कैरी ऑन एंजॉय। सारे लोग आए हैं पार्टी में और जगह भी बहुत बढ़िया सजाई है ना? अरे वो देखो, राजीव और प्राची आगे। How are you, bro? हाँ, well? हाँ, yeah. How are you? I'm fine. How are you? Congratulations. Hi. बस ठीक है। आओ। Yeah, sure. Hello. How you been? बढ़िया। Well. ये है प्रतीक और ये है चित्रा। ये दोनों बैंगलोर कॉलेज में मेरे साथ थे। हाय। एंड फ्रेंड्स, शी इज प्राची और आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि ये कौन है। यार राजीव, तेरी टांगे क्यों कांप रही है? अभी तो शादी भी नहीं हुई। प्रतीक, कम से कम यहाँ तो मजाक करना बंद कर। देख यार, हमने ये पार्टी इसलिए रखी है, हम सब लोग ये चाहते हैं कि शादी से पहले तू जितना खुश रह सकता है रह ले, उसके बाद तो। वैसे मेरे फ्रेंड्स भी मेरे लिए एक ऐसी पार्टी देने वाले हैं। कह रहे थे कि शादी से पहले जितना एंजॉय करना चाहती है कर ले। प्राची, तुम किसी विलन से शादी नहीं कर रही, तुम मुझसे शादी कर रही हो यार, अपने राजीव से। मजाक कर रही हूँ। वैसे सीरियसली, राजीव से अच्छा पति दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं? हाँ, कोई भी नहीं। हम भी नहीं। तुम भी नहीं।